हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी क्लास में स्वागत है। तो जितने बच्चे देखिए क्लास 11 के हैं, जितने बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 11th में, और जिनके पास जीव विज्ञान विषय है, तो देखिए हमारा अध्याय है 3 जिसका नाम है पादप जगत, जिसका नाम है पादप जगत। ठीक, और इस अध्याय की हमारी आज ये 15वीं क्लास है। तो जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हमारी ये क्लास है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएं और समझते हैं। आज हमें ये देखना है कि हमें 15वीं क्लास में पढ़ना क्या है। देखिए आज हमारा टेरिडोफाइट्स चल रहा है, तो आज देखिए हम इसमें देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है हमारा 14वीं क्लास से मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ सबको। 14 क्लास तक सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। आज हमारी 15वीं क्लास है। तो देखिए आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक, जो हैं हमारे क्या टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट। तो जो हमारे टेरिडोफाइट हैं उस टेरिडोफाइट को हम देखते हैं। तो हमें देखिए टेरिडोफाइट भी लीव्स के आधार पर हमें 2 प्रकार के मिलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स हमें कैसे मिलते हैं? 2 प्रकार के ये मिलते हैं हमें क्या, लीव्स के आधार पर। तो देखिए एक तो है हमारा टेरिडोफाइट। अब 2 प्रकार के टेरिडोफाइट्स कौन से? एक तो देखिए हमारे पास टेरिडोफाइट है जिसका नाम है लघुपर्णी टेरिडोफाइट। एक तो है हमारा लघुपर्णी टेरिडोफाइट। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा एक तो होता है देखो लघुपर्णी टेरिडोफाइट और दूसरा होता है गुरुपर्णी टेरिडोफाइट। ठीक, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा यानी क्या स्मॉल, ठीक, जिसे हम कहते हैं माइक्रो, जिसे हम कहते हैं माइक्रो। ठीक, पर्णी का मतलब होता है फिलस। ये है देखो फिलस, इसे हम बोलते हैं फिलस। ये देखो, ये दिख रही है आपको, इसे बोल रहे हैं हम फिलस, फिलस। ठीक है, इस संरचना को बोलते हैं जो हमें ये दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं फिलस, फिलस, इसे कहते हैं फिलस। अब ये छोटी है तो हम इसे कहेंगे माइक्रोफिलस। तो ये वो टेरिडोफाइट हैं जिसके अंतर्गत मुझे ये छोटे दिख रहे हैं, छोटा मुझे क्या मिल रहा है? छोटा मुझे क्या मिल रहा है? पर्ल, इसे हम कहते हैं पर्ल यानी फिलस। तो ये छोटा मिल रहा है तो इसी को हम कहते हैं माइक्रो। तो छोटे को हम क्या कहते हैं? माइक्रो। और ये है पर्ल को कहते हैं फिलस। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक छोटा प्लस। तो ऐसे टेरिडोफाइट जिसके अंतर्गत मुझे ये छोटा मिल रहा है पर्ल, ठीक, उसे हम कहते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट यानी कि लघुपर्णी टेरिडोफाइट। तो हम उन टेरिडोफाइट को कहेंगे लघुपर्णी टेरिडोफाइट। ठीक, लघुपर्णी टेरिडोफाइट। तो लघुपर्णी टेरिडोफाइट हमारे पास वो होते हैं जहाँ पर मुझे देखने के लिए ये फिलस है। इसी कैसे ऐसी जो संरचना जा रही है, ये जो संरचना जा रही है ये वाली, ये इसे कहता हूँ मैं फिलस, इसे कहते हैं फिलस, फिलस, ये फिलस है। ठीक, इसे कहते हैं हिंदी में पर्ल। ये देखो लिखा है पर्ल। ठीक, तो फिलस को हम कहते हैं पर्ल, ठीक है, पर्ल। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमें दिख रहा है अलग, ये संरचना हमारी अलग है जो कि अनब्रांच्ड वैस्कुलर टिश्यू जाते हैं इसमें, जाइलम फ्लोएम आएंगे। ये भी हमें क्या मिल रहा है? अनब्रांच्ड, सीधा मिल रहा है। लेकिन हमें सारा चीज़ पॉइंट क्या समझना है यहाँ पर, ये चीज़ छोटी मिल रही है। तो ऐसे टेरिडोफाइट जिसके अंतर्गत मुझे ये फिलस छोटा मिल रहा है उसे हम कहते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। और दूसरे टेरिडोफाइट वे होते हैं जिसमें देखो मिला है गुरुपर्णी। गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, ठीक, अर्थात लार्ज। ठीक, तो लार्ज को हम मैक्रो भी कहते हैं। लार्ज को हम क्या कहते हैं? मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक, तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे जो फिलस है वो बड़ा दिखेगा। ठीक, फिलस का मतलब ये फल को देखो, ये देखो मुझे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ठीक, ये देखो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये देखो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये देखो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ठीक, ये देखो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे टेरिडोफाइट जिसके अंतर्गत मुझे ये फिलस बड़ा दिख रहा है
उसे हम कहते हैं मेगाफिलस टेरिडोफाइट, यानी कि गुरुपर्णी टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट भी प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघुपर्णी, ठीक, जिसके अंदर मुझे छोटा पर्ण मिल रहा है, जिसके अंदर मुझे बहुत छोटा पर्ण मिल रहा है, ये देखिए बहुत छोटा पर्ण मिल रहा है। और एक कहता है गुरुपर्णी, जिसके अंदर में मुझे बड़ा पर्ण मिल रहा है, ठीक है, बड़ा, इसे कहते हैं मेगाफिलस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो वो भी मुझे कैसा मिल रहा है, ब्रांच्ड। ये देखो वेस्कुलर टिश्यू कैसा मिल रहा है हमें, ब्रांच्ड। पर यहाँ पर हमें वेस्कुलर टिश्यू कैसा मिल रहा है, अनब्रांच, उसमें किसी प्रकार की ब्रांचें नहीं हैं, अशाखित हैं, बट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो ये वाले मेरे पास अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो इस प्रकार की अगर संरचना मुझे दिखाई देती है तो हम उसे कहते हैं गुरुपर्णी टेरिडोफाइट, ठीक, यानी कि मेगाफिलस टेरिडोफाइट, और इसे हम कहते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। इतनी बात को ध्यान रखो, ठीक। अब हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब इतनी बात तो हम समझ गए, मुझे ये पर्ण छोटा मिल रहा है और एक पर्ण बड़ा मिल रहा है, इतनी बात को दिमाग में न डालो। अब देखो समझो इस यहाँ पर, अब बात करें लघुपर्णी की, जिसके अंदर मुझे फिलस छोटा मिल रहा है, पर्ण छोटा मिल रहा है। ये देखो फिलस छोटा मिल रहा है, ये देखो है बिल्कुल छोटा मिला, बिल्कुल छोटा मिला, पर्ण छोटा मिल रहा है। तो देखो पत्तियां छोटी होती हैं, तो पर्ण है ना, जैसे ये है पत्ती, तो ये मेरा बन गया पर्ण। तो पत्तियां पहली बात यहाँ पर छोटी मिलेंगी, तो पत्तियां बिल्कुल कैसी हैं, छोटी, ठीक, ऊपर से सरल मिलेंगी, और केवल एक सिरा पाई जाती है। इन पत्तियों को देखते हैं तो मुझे केवल उसमें एक ऐसी सिरा मिलेगी, ठीक, एक ही मुझे सिरा मिलती है, जैसे सिलेजिनीरा, जैसे लाइकोपोडियम, जैसे इक्विसिटम, ठीक। तो सिलेजिनीरा को देखिए और लाइकोपोडियम को देखिए, इनकी पत्तियां पहली बार देखिए छोटी मिल रही हैं, ठीक, और माइक्रोफिलस हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलस कैसे मिले हमें, बहुत छोटे, तो हमें इन्हें कहते हैं लघुपर्णी टेरिडोफाइट। तो प्यारे बच्चों, मेरा सिलेजिनीरा और मेरा लाइकोपोडियम क्या हुआ, लघुपर्णी टेरिडोफाइट, ठीक है। देखिए इनकी पत्तियां पहली बात सेसाइल होती हैं, सेसाइल का मतलब ये ऐसी मान लीजिए पत्तियां हैं, ऐसे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, इसी में किसी प्रकार का ये पिटियोल नहीं होता। देखिए ये है पिटियोल, इसे मैं कहता हूँ पिटियोल, ठीक है, या आप डंठल समझ लो, ठीक है, डंठल। तो मुझे यहाँ पर ऐसी पत्तियां मिली जिसमें डंठल नहीं है, तो जिसमें डंठल नहीं होता उसे हम कहते हैं सेसाइल, ठीक, सेसाइल लीव, ठीक, जिसके अंदर डंठल नहीं है उसे हम कहते हैं सेसाइल पत्तियां। तो पहली बात सेसाइल पत्तियां पाई जाती हैं, अर्थात पिटियोल नहीं पाया जाता, ये पिटियोल जो होता है पिटियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं सिलेजिनीरा और लाइकोपोडियम, मुझे इस प्रकार के टेरिडोफाइट मिलने जो क्या है मेरे लघुपर्णी टेरिडोफाइट, क्या है मेरे लघुपर्णी टेरिडोफाइट। दूसरी बात इनकी पत्तियां सिंपल होती हैं। अगली बात पत्तियां सेसाइल हैं, अर्थात उनके अंदर में पिटियोल नहीं होता है। और अगली देखते हैं, देखो इक्विसिटम, ये भी मेरा क्या है लघुपर्णी टेरिडोफाइट, ठीक है, यानी कि माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी पत्तियां हमें स्केली मिलती हैं, ठीक है, अर्थात छिलके के समान होती है, जो छिलका सा होता नहीं है उस छिलके के समान होती है, उसे हम कहते हैं स्केली, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये समझने का ये वो एग्जाम्पल हैं जो मेरे माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। यही एनसीईआरटी देगा सिलेजिनीरा एवं लाइकोपोडियम। अब देखिए अगला वाला, देखिए हमने क्या समझा, अगला वाला मुझे वे पत्तियां मिल रही हैं जिसका जो पर्ण क्या है बड़ा होता है। इसका देखिए ये पर्ण क्या है बड़ा, ये देखो बड़ा है काफी, ठीक, बड़ा है काफी, ये देखो काफी बड़ा है पर्ण, ठीक है। तो गुरुपर्णी, गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, बड़े को हम कहते हैं मैक्रो, ठीक। तो गुरुपर्णी तो मैक्रोफिलस, मुझे बड़ा पर्ण मिल रहा है टेरिडोफाइट्स के अंदर में। तो जिस टेरिडोफाइट्स के अंदर में मुझे बड़ा पर्ण मिलता है, बड़ा फिलस मिलता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट। अब देखिए पत्तियां बड़ी होती हैं, पत्तियां दिख रही हैं, पत्तियां देखो हमें काफ़ी बड़ी दिख रही हैं, ठीक, पत्तियां बड़ी होती हैं, उसमें जटिल सराहें, इसके अंतर्गत हमें जटिल सराहें मिलेंगी, ठीक है, हमें इसके अंदर क्या मिलेंगे जटिल सराहें, हमें इसके अंदर क्या मिलेंगे जटिल सराहें, ठीक, जटिल सराहें पाई जाती हैं। ये देखिए पत्तियां बड़ी हैं और जटिल सराहें मिलती हैं, ठीक। जैसे कि हमें देखने के लिए ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी, इस चीज़ फर्न के अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं।
तो ज़्यादातर फर्न के अंदर हमें क्या मिल रही हैं? मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट। तो फर्न क्या है मेरे? मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट मोस्टली केस में। अब देखिए आगे ये देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर देखिए स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है। अब कह रहा देखो स्पोरोफाइट, ठीक। तो मेरा जो स्पोरोफाइट है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं जो मेरा टेरिडोफाइट है, उस टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। तो ये है मेरे, मान लीजिए ये है हमारे पास क्या? गैमीटोफाइट, और ये है हमारा स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये है प्लांट बॉडी। तो इस स्पोरोफाइट में क्या लग रही हैं? पत्तियां, ठीक। स्पोरोफाइट में क्या लग रही हैं? पत्तियां। तो देखिए स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं, अर्थात स्पोरेंजिया, जो पत्तियां लगी हुई हैं स्पोरोफाइट पर, दो पत्तियों के ऊपर देखिए मुझे क्या मिलती हैं? बीजाणुधानी। ये देखो मिल रही है मुझे बीजाणुधानी। ये हमें पत्तियों में क्या मिल रही है? बीजाणुधानी। इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणुधानी, ठीक। स्पोरेंजिया, ठीक है। बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया होती है जो पत्ती की तरह के स्पोरोफिल पर लगी होती हैं। तो ये किस पे लगी हुई हैं? बिल्कुल पत्ती की तरह। मान लीजिए ये है हमारी पत्ती, ये है पत्ती, तो बिल्कुल पत्ती ही की तरह होते हैं हमारे क्या? पत्ती की तरह। देखो क्या होते हैं हमारे? स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरो का मतलब होता है स्पोर, ठीक है। और फिल का मतलब होता है पत्ती, ठीक है। तो ऐसी पत्ती जिसके ऊपर मुझे ये स्पोरेंजिया मिलनी है, यानी कि स्पोरेंजिया किस में मिलेंगी? स्पोरेंजिया अंदर क्या बनते हैं? स्पोर। तो ऐसी पत्तियां जिसके ऊपर मुझे स्पोर देखने के लिए मिल जाएंगे, उसी पत्तियों को हम कहते हैं स्पोरोफिल, ठीक। एक तो पत्ती मेरी सामान है, उसके ऊपर किसी प्रकार की मुझे स्पोरेंजिया नहीं दिख रही है। कुछ पत्तियां ऐसी हैं उसके ऊपर, उसके इस फिलस पर, ये देखो संरचना होती है, इसे कहते हैं फिलस। ये देखो संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं फिलस, इसे कहते हैं फिलस, ठीक है। फिलस। तो फिलस के ऊपर मुझे क्या मिल रही है देखने के लिए? स्पोरेंजिया। तो फिलस के ऊपर देखने के लिए हमें क्या मिल रही है? स्पोरेंजिया। बीजाणुधानी, ठीक है। बीजाणुधानी तो क्या मिल रही है? बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। तो पत्ती की तरह की संरचना है। तो बीजाणुधानी का मतलब ऐसी धानी, ऐसी धानी, ऐसी चीज जिसके अंदर बीजाणु मिलते हैं, उसे हम कहते हैं बीजाणुधानी, ठीक। धानी का मतलब है धारण करने वाली। धानी का मतलब होता है हिंदी में धारण करने वाली, जो बीजाणुओं को धारण करती है, जिसके अंदर में बीजाणु पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बीजाणुधानी, ठीक। तो स्पोरोफिल पर लगी होती है। देखिए स्पोरोफिल पर, ये स्पोरिल, ठीक है। अब देखिए स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी स्पोरोफाइट की पत्तियों पर विकसित होती हैं। जिस पत्ती पर लगी होती हैं उन पत्तियों को हम स्पोरोफिल कहते हैं, अर्थात उन पत्तियों को हम क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल। भैया स्पोरोफिल किस पत्ती को कहते हैं? भाई टेरिडोफाइट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो हम तीसरे पायदान पर आ गए विकास के पौधों के। पहले हमने शैवाल पढ़े, उसके बाद ब्रायोफाइट पढ़े, आज हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, हमारा टेरिडोफाइट चल रहा है। तो टेरिडोफाइट के अंदर देखो ये बात कही जा रही है कि टेरिडोफाइट के अंदर जो मेरे टेरिडोफाइट है उसकी जो पत्तियां होती हैं, और पत्तियों के ऊपर देखने के लिए मुझे क्या मिलती हैं? स्पोरेंजिया। तो जिन पत्तियों के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलती है, उन पत्तियों को मैं क्या कहता हूँ? स्पोरोफिल। उन पत्तियों को हमें स्पोरोफिल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। तो देखिए, तो ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर देखने के लिए मुझे जिसके ऊपर देखने के लिए मुझे स्पोरेंजिया मिलती है, उन पत्तियों को कहते हैं हम स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोर का मतलब होता है स्पोर, और फिल का मतलब होता है हमारी लीव्स। तो ऐसी लीव्स, ऐसी पत्तियां जिस पर मुझे स्पोर मिलते हैं, हम उन्हीं को स्पोरोफिल कहते हैं। हम उन्हीं को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। तो अब देखिए आगे, देखिए इन स्पोरोफिल लीव्स को रिप्रोडक्टिव लीव्स भी कहा जाता है। अब जो ऐसी पत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां, इन्हीं को मैं स्पोरोफिल कहूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी जो पत्तियां होती, इन्हें हम कहेंगे स्पोरोफिल। इन्हें हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। ये है देखो स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल। तो ये सब क्या है? ये क्या है मेरी? ये पत्तियां ऐसी हैं जिसे हम कहते हैं जनन पत्तियां, ठीक।
जनन पत्तियां, यानी कि जनन करने वाली पत्तियां, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स। ठीक, ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर स्पोर मिल रहे हैं, ये पत्तियां प्यारे बच्चों जनन कर सकती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। जनन पत्तियां यानी कि जनन करने वाली पत्तियों को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स। आप ये समझ लीजिए बात, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए स्पोरोफिल को हम समझ के बात, स्पोरोफिल शब्द समझ गए अच्छी तरह से। अब स्पोरोफिल की देखिए दो बातें और हैं, यहां पर समझ लो। स्पोरोफिल हम उन पत्तियों को कहते हैं जिन पत्तियों के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलती है, ठीक, जिसे कहते हैं बीजाणुपाठ हिंदी में, ठीक है। तो स्पोरोफिल उन्हें कहते हैं जिन पत्तियों को, टेरिडोफाइट की जिन पत्तियों के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलती है। अब देखिए यहां पर, अब हम देखते हैं, तो एक तो हमें ये मिल सकती है स्पोरोफिल, कोई प्लांट ऐसे हैं जहां पर हमें मिलेंगे फ्रीली रूप में, ठीक है, फ्री बिल्कुल सेपरेट है। और कुछ प्लांट्स ऐसे जिसके ऊपर मुझे मिल सकती है ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पर स्पोरोफिल वे हैं जो हमें प्लांट्स पर ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर वो हैं जो हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, फ्री, एकदम सेपरेट, अलग मिलेंगे, ठीक है। तो प्लांट बॉडी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे एडियंटिव हो सकता है, टेरिस हो सकता है, टेरिडियम होता है। यहाँ पर हमें स्पोरोफिल, यहाँ पर हमें स्पोरोफिल कैसे मिल रही है भैया, फ्रीली। कैसे मिल रही है हमें, फ्रीली। अब यहाँ पर बात करते तो जैसे मेरा सिलेजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपीडियम, अगर मैं इन टेरिडोफाइट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें स्पोरोफिल कैसे मिल रही है, तो यहाँ पर हमें स्पोरोफिल कैसे मिल रही है, ग्रुप्स में, ठीक, हमें कैसे मिल रही है, ग्रुप्स में मिल रही है। इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रख लें। अब देखिए आगे देखिए, कुछ टेरिडोफाइट्स में, अब देखो कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपण यानी कि स्पोरोफिल सघन होकर के एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिसे हम शंकु कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं कि वो क्या होते हैं, वो सघन होकर के, ठीक, एक तरह के कंप्रेस्ड होकर के एक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शंकु। जिसे हम क्या कहते हैं, शंकु। जैसे हम क्या कहते हैं, शंकु। जैसे ये देखो बन गई यहाँ पर, ठीक। तो इसका दूसरा नाम हम क्या है, स्टोबुलस, हम इसे स्टोबुलस भी कह देते हैं। जैसे मुझे सिलेजिनेला मिलेगी, इक्विसिटम, लाइकोपीडियम, ठीक, लाइकोपोडियम जो अभी थोड़ा पहले हमने बताए थे कि उसमें पत्ती, हमें स्पोरोफिल की जो लीव्स हैं और वहाँ पर वो कैसे मिले, ग्रुप्स में। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, देखिए हमें यहाँ पर ये कैसे मिल रही हैं, एक ग्रुप्स में। हमें देखने के लिए यहाँ पर कैसे मिल रही है, ग्रुप्स में। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए कैसे मिले प्यारे बच्चों, ये ग्रुप्स में। ग्रुप्स में अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे मेरा सिलेजिनेला है, मेरा इक्विसिटम है, मेरा लाइकोपोडियम, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो मुझे स्पोरोफिल्स मिली है वो ग्रुप में मिल रही हैं, अर्थात वो मिल करके एक स्टोबुलस बनाती हैं, या क्या बनाती है, एक शंकु बनाती है। ये क्या है, एक शंकु, जैसे गर्दन पड़ता है ना, शंकु, ये देखो शंकु जैसी संरचना बना रही है, ठीक है, ये एक शंकु जैसी संरचना बना, इसे हम कहते हैं शंकु। अब देखिए थोड़ा आगे, अब यहां पर समझ गए। अब उसके अलावा देखिए कुछ जलीय पौधे भी ऐसे होते हैं। अब कुछ जलीय टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनकी प्रकृति जल में है, जैसे कि एजोला, जैसे कि मार्सिलिया, जैसे कि आइसोड, जैसे कि साल्विनिया, ठीक, इनका देखो मैंने नाम लिया केवल। तो ये वो टेरिडोफाइट्स हैं जो जल में हैबिटेट है, अर्थात ये जल के अंदर ही क्या वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पोरेंजिया एक स्पेशल संरचना पर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प। तो ये देखिए स्पोरोकार्प, ये क्या है, एक स्पेशल संरचना मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प कहते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, जो मेरे जली हैं, जितने भी जली टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर जो स्पेशल संरचना मिलती है उसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। अब देखिए स्पोरेंजिया, ठीक, मैं कहता हूं बीजाणुधानु की, यदि सिंगल है, ठीक है, सिंगल है, तो अगर किसी प्रकार से बीजाणुधानु सिंगल है तो हम उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। अगर स्पोरेंजिया एक ग्रुप में है,
मान लीजिए कि एक ग्रुप बना लिया उन्होंने स्पोरेंजिया का, ठीक है, एक ग्रुप बना लिया, केवल एक ग्रुप बना लिया, तो एक ग्रुप है, तो इस एक ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, इस एक ग्रुप को कहते हैं हम सोर्स। अब ग्रुप काफ़ी है, ठीक, मान लीजिए एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप देखिए ये बन गया, ठीक, एक ग्रुप देखिए ये बन गया, ठीक, एक ग्रुप देखिए ये बन गया हमारा, ठीक, ऐसे करके प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते जाओ एक करके। अब यहाँ पर ग्रुप कई बन गए, तो अगर कई ग्रुप हैं, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं सोराई, तो हम इसे बोलते हैं सोराई। अगर ग्रुप एक है तो मैं सोर्स बोलूंगा, ठीक, अगर ग्रुप बहुत सारे हैं, एक ग्रुप देखिए ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, तो मैं उसे बोलूंगा सोराई। स्ट्रोबलस या स्ट्रोबलाई क्या है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स, ये अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया है कि उसमें क्या है, स्पोरोफिल्स का क्या है, एक ग्रुप। तो ऐसी पत्तियों का ग्रुप है जिसके ऊपर मुझे देखने के लिए बहुत सारी स्पोरेंजिया मिल रही है, और वो ग्रुप के रूप में, जैसा अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या था, मेरा सेलेजनिला है, मेरा लाइकोपोडियम है, मेरा इक्विसिटम है, अभी पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर बीजाड़ पर यानी स्पोरोफिल्स का क्या मिला है, मुझे एक ग्रुप मिला है, जिसे हम स्ट्रोबेलस कह सकते हैं या हमें इसे स्ट्रोबेलाई कहते हैं। अब देखिए आगे, बीजाणुधानी के स्थित, अब कह रहा बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, में म्यूसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। अब ये है मेरी बीजाणुधानी, ये है देखिए बीजाणुधानी, ये दिख रही है, ये है मेरी बीजाणुधानी, ठीक। अब बीजाणुधानी के इसके अंदर मुझे क्या मिल रही है, बीजाणुधानी के अंदर क्या मिल रही है, स्पोर मदर सेल्स, इसके अंदर क्या मिल रही है, स्पोर मदर सेल्स, यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका एक स्पोर मदर। अब उस स्पोर मदर सेल्स में क्या होगी, म्यूसिस, तो जिसकी वजह से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं मेरे स्पोर्स। तो प्यारे बच्चों, स्पोर्स कब बनने हैं, जब मेरी जो स्पोरेंजिया है और उस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनका जैसे ही म्यूसिस होगा तैसे ही मेरे ये स्पोर बनने लगते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या मिल रही है, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल्स में क्या हो रहा है, म्यूसिस, तो म्यूसिस के बाद क्या बन रही है, वहां पर क्या बनना है, यहाँ पर स्पोर अर्थात बीजाणु बनना है। क्या बनना है यहाँ पर, बीजाणु, वही देखो ऊपर एनसीईआरटी ने लिखा है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, बीजाणु अंकुरित होने पर, बीजाणु अंकुरित होने पर, ये है बीजाणु, ये है बीजाणु, ठीक, ये देखो बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा, अस्पष्ट यानी कि इनकंस्पिकस, अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब, जिसे मैं कहता हूं गैमीटोफाइट बनाते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में प्रोथैलस भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे ही मेरे जो स्पोर्स हैं, तो ये तो को लिखा है बीजाणु अंकुरित होने पर, ये स्पोर अंकुरित होने पर, इस स्पोर में अब क्या होगा, अंकुरण, ठीक। तो स्पोर देखिए, स्पोर अंकुरित होने पर, अब ये स्पोर अंकुरित होंगे, तो अंकुरित होने पर देखो ये स्ट्रक्चर बन गई, हार्ट शिफ्ट बन गई, हार्ट शिफ्ट, ये है राइजोस, हार्ट शिफ्ट स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो हार्ट शिफ्ट जो स्ट्रक्चर्स बनती है, इसी को हम कहते हैं गैमीटोफाइट, और जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोथैलस। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोथैलस। पहली बात ये क्या है, एक अस्पष्ट संरचना, ठीक। दूसरी बात यह छोटा होता है। तीसरी बात यह बहुकोशिकीय होता है, ये बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बना है, ये क्या है, बहुकोशिकीय। अगली बात ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ये क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस, अर्थात खाना बना सकता है। अगली बात ये क्या है, मुक्त जीवी, फ्री लिविंग, ठीक है। ये तो देखो लिखा है, देखो अस्पष्ट, अस्पष्ट, छोटा, ये देखो छोटा लिखा है, बहुकोशिकीय, ये देखो बहुकोशिकीय लिखा है, मुक्त जीवी, ये देखो मुक्त जीवी लिखा है, और देखो क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषी, ये देखो प्रकाश संश्लेषी। मुक्त जीवी, मुक्त जीवी मतलब क्या है, अर्थात ये किसी भी तरह से स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं है, ये स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं है, सब काम अपने आप ही कर रहा है। और इसे दूसरी बात हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस, ठीक। ये मेरा बन गया गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट में क्या, मेरे मेल गैमीट मिलेंगे और मेरे फीमेल गैमीट मिलेंगे। अब देखिए आगे, जैसे एनसीईआरटी लिखा है हमने कर दिया एक्सप्लेन। अब देखिए,
इन गैमेटोफाइट को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। अब जो मेरा गैमेटोफाइट प्यारे बच्चों अभी बना है स्पोर के अंकुरण से, ठीक, जो मेरा गैमेटोफाइट बना है, जो मेरा गैमेटोफाइट बना है स्पोर के अंकुरण से, इसके लिए देखो क्या होगा, उगने के लिए, टू ग्रो, इसे उगने के लिए हमें ठंडा चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, हमें गैप चाहिए, उसके बाद सैडी प्लेस, ठीक है, ठंडा, गीला एवं छायादार स्थान चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो अब ये वृद्धि करेगा, ठीक। इस प्रकार की इसकी होनी चाहिए हैबिटेट की कंडीशन, इस प्रकार हैबिटेट की कंडीशन है तो अब ये ग्रो कर जाएगा। अब देखिए इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं, इसकी विशेष और सीमित आवश्यकताएं और निषेचन विशिष्ट, इसकी सीमित आवश्यकताएं यानी कि इसकी जरूरतें भी क्या हैं, सीमित। अगली बात, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता, दूसरी बात, निषेचन के लिए इसे पानी की आवश्यकता मिलती है, ठीक है। अगर कम होने के कारण किसी प्रकार से इसकी जो निश्चित सीमाएं, वो सीमाएं से पूरी नहीं मिल पा रही हैं, दूसरी बात, निषेचन के लिए पानी चाहिए और वो पानी भी से पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है। तो भैया जब उसे कोई चीज कंडीशन नहीं मिल पा रही है, जिस कंडीशन में उसे वृद्धि करनी है और वो कंडीशन नहीं मिल पा रही है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, वो ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा, वो सीमित रह जाएगा। तो इसकी वजह से कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। तो भैया जितने भी बहुत सारे हमारे पृथ्वी पाए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो वहां पर हम देखेंगे तो हमें उस कंडीशन, अगर ये सारी कंडीशन इसे मिल रही हैं तो ये वृद्धि करेगा, और सारी कंडीशन नहीं मिल रही है तो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका क्या है, फैलाव कम है और सीमित क्षेत्र है। और क्या मिला, इसका क्षेत्र भी हमें कम मिल रहा है। अब देखिए आगे, गैमेटोफाइट के नर तथा मादा अंग होते हैं। अब गैमेटोफाइट की बात करें तो इसके ऊपर मुझे नर और मादा अंग होते हैं। ये है मेरे पास क्या, गैमेटोफाइट, ठीक। तो देखिए जननांग, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्रोथैलस में धसे होते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन मिल सकती है कि मान लीजिए गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही मुझे मेल गैमेट भी मिल रहा है और मुझे फीमेल भी मिल रहा है, मुझे दोनों संरचना मिल रही है देखने के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों संरचना नहीं होती हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो आज हम इन संरचनाओं के बारे में थोड़ा समझते हैं कि तो कुछ मेल और फीमेल की संरचना ऐसी हो सकती हैं जो कि किसी न किसी टेरिडोफाइट की जो स्पीशीज है उसमें धसी होंगी। तो देखिए कोई ऐसे हैं जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट के अंदर में धसे हुए हैं, जैसे लाइकोपोडियम, जैसे कि सेलेजिना, जैसे इक्विसिटम और लाइकोपोडियम। इसके गैमेटोफाइट को अगर हम देखते हैं तो मुझे वहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिसे मैं मेल सेक्स ऑर्गन्स कहता हूँ और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहता हूँ, अर्थात मादा जननांग कहता हूँ और नर जननांग कहता हूँ, वो मुझे यहाँ पर धसे हुए मिलते हैं। वो हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, धसे हुए, ठीक। दूसरे कुछ टेरिडोफाइट की ऐसी स्पीशीज भी मुझे मिल रही है जहाँ पर जो जननांग है वो गैमेटोफाइट पर उभरे हुए हो सकते हैं, प्रोजेक्टेड, उभरे हुए, सतह पर मुझे खूब दिखेंगे, स्पष्ट उभरे हैं। जैसे ये सतह पर खूब उभरे हैं, और धसे हुए वो होते हैं उसके अंदर धसे हुए हैं, ठीक है। तो धसे हुए हमें यहाँ मिल रहे हैं, उभरे हुए हमें कहाँ मिल रहे हैं, हमें मिले साइलोटम और टेरिडियम में, ठीक। तो हमें यहाँ से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये हमारे लिए थोड़ा उभरे हुए हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं और धसे हुए हमारे टेरिडोफाइट की इन जातियों मिलते हैं देखने के लिए। अब देखिए अब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स की। मेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे हम मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं हम पुंधानी, यानी कि एंथीरिडिया। ये है देखो एंथीरिडिया, ठीक। मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं हम एंथीरिडिया, ठीक। पहली बात, ये स्टेराइल जैकेट की एक सिंगल लेयर है। तो देखिए ये है मेरे पास मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये है देखिए स्टेराइल सेल्स की एक जैकेट। ये क्या है मेरे पास, जैकेट लेयर, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर क्या है, एक
सिंगल सेल। यहाँ पर क्या है, ये सिंगल सेल। ये देखो एक सेल ही है, यहाँ पर किसी प्रकार की डबल सेल नहीं है, केवल सिंगल सेल है। तो ये तो देखो लिखा है स्टेरा जैकेट की एक सिंगल लेयर पाई जाती है। उसके बाद पुमड़ू एंथीरोजॉइट्स बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइट्स, एंथीरोजॉइट्स, ठीक, ये बनेंगे एंथीरोजॉइट्स, ठीक है। और एंथीरोजॉइट्स कैसे होते हैं, द्वैकशाविक, बाइफिलेजिट। ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे करके देखो बनती है, ठीक, ऐसे करके। ये देखो द्वैकशाविक, ये देखो देख रहे हैं द्वैकशाविक, ये देखो द्वैकशाविक, द्वैकशाविक होते हैं और चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, स्पाइरिकल। ये देखो देख रहे हैं चक्र के रूप में व्यवस्थित है, ऐसे करके चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, स्पाइरिक व्यवस्थित होते हैं। इसे थोड़ा सा हो ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ये आ सकता है कि जो एंथीरोजॉइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक, वो कैसे होते हैं, स्पाइरिकल और बाइफिलेजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं मादा जननांग की। मादा जननांग जिसे हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं स्त्रीधानी अर्थात आर्किगोनिया। तो ये है मेरे पास पूरी क्या, आर्किगोनिया, जो कि मैंने आपको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भी पढ़ाई थी। तो ये है हमारे क्या, आर्किगोनिया। इस संरचना को हम कहते हैं आर्किगोनिया। इस वाले भाग को कहते हैं हम वेंटर, और ये क्या है हमारी नेक, ये क्या है हमारी नेक, ठीक। और यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या मिलता है, एग, हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है, एग। इसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। अब देखिए, अब इसमें क्या करा है, पुंधानी से यानी कि एंथीरिडिया से पुमड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अर्थात मान लीजिए कि ये है मेरी आर्किगोनिया, ठीक, ये है मेरे पास क्या, एक गैमीटोफाइट, ठीक, ये क्या है मेरा पास, एक गैमीटोफाइट, ठीक, गैमीटोफाइट। ये है हमारे पास एंथीरिडिया, और ये है हमारे पास क्या, आर्किगोनिया। दोनों ही एक पर लगे हुए हैं, आर्किगोनिया, ठीक है। अब यहाँ से जो देखो क्या कह रहा है, पुंधानी से इस एंथीरिडिया से पुमड़ू कैसे कहते हैं, एंथीरोजॉइट्स को। पुमड़ू का मतलब होता है एंथीरोजॉइट्स, ठीक, एंथीरोजॉइट्स, ठीक। पुमड़ू कैसे थे, बाइफिलेजिट, अभी हमने बताया कैसे थे, बाइफिलेट, और चक्री क्रम में ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, चक्री क्रम में। तो ये है बाइफिलेजिट। तो इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पास स्त्रीधानी आर्किगोनिया के पास पहुँचने के लिए, ठीक है, आर्किगोनिया के पास पहुँचने के लिए, इसके मुंह तक पहुँचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी होगा तब ये पानी के द्वारा मूव करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक। अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं जूडोगमी। तो इसमें या ब्रायोफाइट्स के अंदर मैंने फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी, पानी की। तो पानी के द्वारा वो मूव करते हुए जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं जूडोगमी, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, जूडोगमी टाइप का, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, जूडोगमी टाइप का। अब देखिए आगे, अब देखिए एनसीईआरटी के ज्ञान। अब देखो क्या रखा है, स्त्रीधानी यानी कि आर्किगोनिया में स्थित अंडे से, अब ये है देखिए आर्किगोनिया, ये है मेरे पास आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का ये क्या है, अंडा, ठीक, ये क्या है, एग, अंडा। आर्किगोनिया में स्थित अंडे, आर्किगोनिया में स्थित अंडे से मेल युग्मक, नर युग्मक संनिहित हो जाता है। नर युग्मक मतलब एंथीरोजॉइट्स, ये देखिए एंथीरोजॉइट्स, ये देखो एंथीरोजॉइट्स पानी की सहायता से देखिए यहाँ पर आ गए। अब आने के बाद ये यहाँ पर हो जाएगा संलयत, संलयत का मतलब होता है फ्यूज्ड, अर्थात यहाँ पर इसके अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड बॉडी, ठीक, इनसाइड बॉडी, ये है पूरी बॉडी, इस बॉडी के अंदर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये है मेरे पास मेल और ये है मेरे पास फीमेल गैमीट, ये है एग और ये एंथीरोजॉइट्स, दोनों मिल गए यहाँ पर। जब दोनों मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फ्यूज्ड हो गया।
तो इसके बॉडी के अंदर हो रहा है, इसे हम कहते हैं इनसाइड, ठीक, इनसाइड, ठीक। तो इनसाइड बॉडी का मतलब हो रहा है फर्टिलाइजेशन क्या है, इनसाइड बॉडी, अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल। इंटरनल को हिंदी में कहते हैं हम आंतरिक, आंतरिक फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, आंतरिक। इतनी बात को ध्यान रखें, ठीक। तो आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। अब इससे क्या बन जाएगा मेरा, युग्मनज, ये बन गया देखो युग्मनज, जाइगोट, ठीक। ये है मेरे पास मेल गैमीट का न्यूक्लियस और ये है मेरे पास फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस, दोनों मिलकर के अब क्या बना लिया इन्होंने, जाइगोट, ठीक। तो ये भी मेरे पास हैप्लॉइड थे और अंडाणु भी मेरे पास हैप्लॉइड था, अब दोनों मिलकर के प्यारे बच्चों क्या हो गए, डिप्लॉइड। तो युग्मनज बन गया हमारा, क्या बन गया, युग्मनज। अब देखिए यहां पर, तो हमारा क्या बन गया, युग्मनज। तो यही तो देखो लिखा है, स्त्री धानी में स्थित अंडे से नर युग्मक, नर युग्म ये देखो आकर के संलेत हो जाते हैं और युग्मनज बन जाता है और हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट। तो अब देखिए अगला, देखिए अब देखिए यह स्पोरोफाइट, यह स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है। अब मेरा जो जाइगोट बना है ये बन गया जाइगोट, ठीक है, ये बन गया जाइगोट। तो ये स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल की क्या है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है, प्रथम सेल। अब जाइगोट बन गया, अब समझ लो मेरा जो स्पोरोफाइट से बनेगा उसकी पहली सेल बन गई, ठीक। तो यहां पर फर्स्ट डिवीजन हमेशा ट्रांसवर्स होता है, तो अब इसमें क्या होगा, डिवीजन ऐसे होगा ट्रांसफर। ये देखो टीम वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल्स बनेगी। इस वाली सेल को कहते हैं हम अपर सेल, ऊपरी कोशिका, ऊपरी कोशिका। ऊपरी कोशिका का दूसरा नाम क्या है, एपिकल कोशिका, ठीक, एपिकल सेल। इससे हमेशा स्टेम बनेगा और लीफ बनेगी, इतनी बात को ध्यान रखें। दूसरी है लोअर, लोअर का मतलब होता है, लोअर का मतलब नीचे वाली कोशिका, नीचे वाली कोशिका या निचली कोशिका, ठीक, जिसका दूसरा नाम क्या है, बेसल सेल, ठीक, आधारीय सेल, आधारीय कोशिका, आधारीय कोशिका, ठीक। ये देखो, तो या तो हम इसे लोअर सेल कह सकते हैं प्यारे बच्चों, या हम इसे बेसल सेल कह सकते हैं। हिंदी में हम इसे निचली कोशिका कह सकते हैं, ऊपर वाली को हम ऊपरी कोशिका कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इससे हमेशा क्या बनेगी, रूट्स, इससे हमेशा क्या बनेगी, रूट्स, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमें ये चीज़ समझ रहे हैं उस चीज़ का हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मेरा जाइगोट है, जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, जिसमें पहली बार दो सेल बन रही है। ऊपर वाली सेल को कहते हैं हम ऊपरी कोशिका, नीचे वाली को कहते हैं हम निचली कोशिका, ठीक। इस प्रकार से हम चीज समझते हैं। हमारी क्लास का आज यही समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, और NCERT को पढ़ते रहिए।